इमाम हसन मुश्तबा का मैं एक सीन वाक़या सुनाना चाहूँगा। 2 साल से कम का सिन है। सरकार के कभी कांधे पर आके बैठ जाते हैं, कभी सरकार के बालों से खेलते हैं, मस्जिद में हजरत तशरीफ फरमा है, और कभी सरकार की पुश्त पर आकर सवार होते हैं, कभी गोद में आके लेट जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कि हजरत अनस इब्न मालिक ने चाहा कि बच्चे को गोद में उठा लूं क्योंकि असहाब तशरीफ फरमा हैं, हजरत महव गुफ्तगू थे, हजरत से इफाजा हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने उठाना चाहा तो फरमाया, या अनस दा इब्नी, इसे छोड़ दो मेरी गोद में, ये जैसे रहे मुझे अच्छा लग रहा है। और उसी कैफियत में आपके साथ इमाम हसन तशरीफ फरमा थे कि एक आराबी, बज़ाहिर तो वो बद्दू है और बज़ाहिर हुलिया उसका ऐसा है कि वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन जब बात पूरी होगी तो मालूम होगा किस्सा क्या था। उसने आकर आवाज देकर कहा, तुम में मोहम्मद कौन है? अल्लाह, जो अंदाज था कम इल्मी लोगों का, और फिर आगे जाके क्या हो रहा है सुनिएगा। हजरत ने फरमाया मैं हूं। कहा तुमने दावा नबूवत किया है, दलील क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि मेरे नबूवत पे 2 दलीलें हैं। एक, तेरे बदन के आज़ा गवाही देंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह अकबर। तेरा हाथ पुकार के कहेगा, तेरी जबान पुकार के कहेगी कि मैं अल्लाह, तेरा बदन कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और दूसरा फरमाया, ये मेरा बच्चा गवाह है। उसने कहा, ये बच्चा ये मुझे क्या समझाएगा, ये क्या गवाही देगा? तो वो जो 2.25 साल के और 1.5 साल की उम्र के इमाम हसन मुश्तबा थे, हजरत ने फौरन फरमाया, अल्लाह अकबर, मा सबीयन सालता बल फकीहा, तूने किसी बच्चे से बात नहीं की है बल्कि फकी से बात कर रहा है। वाह 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 वाह। और फकी, आपको मालूम है कि फकी आज अगर हम अपने दौर में गौर करें तो फकी आज के दौर में 50-60 साल से पहले की उम्र में कोई फकी नहीं बनता। वो जब दीन का मुकम्मल गहराई तक उसके पहुंच जाए, जब जाके हम उसे फकी कहते हैं। इमाम वो 1.5 साल की उम्र में फरमाया, तूने किसी बच्चे से बात नहीं की है, तू मुझसे बात कर रहा है, मैं फकी हूं। और फिर दूसरा जुमला फरमाया, हजरत ने फरमाया कि अंत जुहूलुन व इंदी शिफाउल जहल, तू सरापा जहालत है और मेरे पास जहालत को दूर करने की शिफा मौजूद है, दवा मौजूद है। वाह वाह। और उसके बाद हजरत ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया कि तू मुझसे सवाल करता रहेगा। इमाम हसन फरमाने 1.5 साल की उम्र में, तू मुझसे सवाल करता रहेगा और मैं हर सवाल का जवाब देता रहूंगा, और मेरी जबान से जारी होने वाली हिकमतों को ला तक़्सुमुहुद दवाली, ऐसा एक बहर बनकर सामने आएगा, ऐसा एक समंदर बनकर सामने आएगा जिसे डोलों से खाली नहीं किया जा सकेगा। और फिर कहा कि तुम कल रात फलां जगह पर थे। अब बताया हजरत ने कि हुआ है क्या किस्सा। हजरत ने फरमाया, कल रात तुम फलां जगह पर थे, तुम सब ने इज्तिमा किया था कि अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करना है, मेरे नाना को कत्ल करने के इरादे से तुम जमा हुए। किसी में जुर्रत नहीं हो रही थी ये कहने की कि मैं कत्ल कर पाऊंगा, मगर तुमने कहा कि मैं कत्ल करूंगा। और उस महफिल में पर्दे के पीछे कुछ औरतें बैठी थीं, जिनमें से एक खातून ने आवाज देकर कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, मुस्तफ़ा के बहुत चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा के बहुत मुहाफिज हैं। और फिर तुम वहां से चले हो और तुम एक सराय में जाकर ठहरे जहां से तुम्हें सवारियां मिली, और फिर तुम एक जंगल से गुजरे जहां तुम्हारी सवारी चलने से माजूर हो गई थी, तो तुम कुछ देर पैदल चले, फला जगह तुम पहुंचे तो झाड़ियों ने तुम्हारे कपड़ों को फाड़ा। यहां तक हजरत पहुंचे थे, कहने लगा मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ साथ थे। ये सारी बातें जो तुमने बताई हैं बेअन ही ऐसी हैं। सरकार के कदमों में गिर गया और कहने लगा, जिसका नवासा ऐसा हो उसके नाना कैसा होगा। क्या बात है, क्या बात है। हजरत ये जो वाकया, ये मैंने पहली दफा ये रवायत सुनी है, मैंने पहले नहीं कभी सुनी थी, लेकिन मुझे इस बात पे हैरत और अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि नबी जो है वो माँ की गोद में बोल सकता है, माँ की सदाकत की गवाही बच्चा जो है वो गोद में दे सकता है। तो ये मामूल की बातें नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टेड बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ ऐसे मौजूद हैं।